कोई इंसान साइको है कि नहीं है, कोई इंसान को गंभीर मानसिक रोग है कि नहीं, कैसे पता करते हैं, कौन सा टेस्ट अपनाते हैं। इस वीडियो में आपको डिटेल पता चलेगा कि मैं कौन सा टेस्ट करता हूँ पेशेंट को लेकर, जिससे ये पता चल जाता है कि वो साइको है कि नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पे। जब किसी को गंभीर मानसिक रोग हो जाता है या जब कोई साइको पेशेंट हो जाता है, स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट हो जाता है या बाइपोलर पेशेंट हो जाता है, कैसे पता करते हैं कि उसको ये बीमारी गंभीर हो गई है। बातों से कई बार तो घर वालों को हरकतें पता चलने लगती हैं कि भाई उल्टी सीधी बातें कर रहा है, सो नहीं रहा है, बातें कर रहा है। लेकिन मैं कैसे टेस्ट करता हूँ, कौन सा टेस्ट अप्लाई करता हूँ, वही मैं बताने वाला हूँ। जब पेशेंट मेरे यहाँ आते हैं तो उनके हम क्लिनिकल डायग्नोसिस करते हैं, पेशेंट के घर वालों से बात करते हैं, हिस्ट्री टेकिंग करते हैं, पूछते हैं कि क्या समस्या है, क्या बातें हैं। उसका एक टेस्ट लगाते हैं जिसको कहते हैं मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, MSC कहते हैं, जिसमें कि पूरी बातें क्लियर निकल के आ जाती हैं कि एग्जैक्टली इसको क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहले इसका पूछते हैं पेशेंट से कि ओरिएंटेशन की, कि टाइम प्लेस पर्सन में कहाँ आए हैं, क्या समय हो रहा है, कौन लोग हैं, किसके यहाँ पे आए हैं, आप किसी क्लिनिक पे आए हैं या किसी हॉस्पिटल में गए हैं या किसी पुलिस स्टेशन में गए हैं। कई बार डायरेक्टली नहीं पूछते हैं तो इनडायरेक्टली घुमा के पूछते हैं, तो उससे ये पता चल जाता है कि पेशेंट ओरिएंटेड है कि नहीं ओरिएंटेड है, मतलब अभी फ़िलहाल प्रेजेंट कंडीशन में है कि नहीं है। अगर उसका बिल्कुल ओरिएंटेशन नहीं है तो हो सकता है उसको डिलीरियम स्टेट में हो। एक फिजिकल कंडीशन होती है जिसको डिलीरियम बोलते हैं, उस कंडीशन में भी हो सकता है ऐसा। और शुरुआत में कई बार पेशेंट ऐसे होते हैं जो गंभीर मानसिक रोगी होते हैं, वो आपसे रिश्ता नहीं बना पाते हैं, आपकी बातों का जवाब नहीं देते हैं। तो कुछ हल्के फुल्की मीठी बातें या उनसे रैपो बनाना होता है, अपना एक रिश्ता बनाना होता है, उसको हम रैपो बोलते हैं। कि पेशेंट बातों को लेकर आपसे बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आई कॉन्टैक्ट कर रहे हैं कि नहीं, कि एंग्री हैं कि क्या हैं। उनके हाव भाव से, उनकी वेशभूषा से भी कई बार पीछे बातें समझ में आती हैं कि भाई कपड़े ठीक से पहने हैं कि नहीं हैं। जैसे जो साइकोटिक पेशेंट्स होते हैं कई बार अपने ध्यान नहीं देते हैं, नहाते धोते नहीं हैं। कुछ साइकोटिक पेशेंट नहाते भी हैं, स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट नहाते धोते रहते हैं। तो कई बार जो बिल्कुल नहीं नहाते धोते हैं तो समझ में आ जाता है कि हाँ, कुछ ना कुछ तो पक्का गड़बड़ है इनके अंदर है। फिर उनके स्पीच से, बातों से पता चल जाता है कि जो हम पूछ रहे हैं उसी बात का जवाब दे रहा है, कोई और बात का जवाब दे रहा है। हम पूछ रहे हैं कि आपका घर कहाँ है, वो आपका नाम बता रहा है। पूछ रहे हैं कि भाई आप क्या काम करते हैं, तो बोल रहा है कि मैं तो दिल्ली में रहता हूँ और वहाँ पे सोता हूँ, जो भी करता हूँ। पूछता है कि आपसे क्या मतलब, उल्टी सीधी बातें जो भी उसका रिलेवेंस नहीं है। पूछेंगे कि घर में ये साथ में कौन आया है, तो बोले मुझे नहीं पता है, मुझे क्या मतलब इनसे कौन आया है, आप ही पता करिए। तो इन बातों से उनके हाव भाव समझ में आते हैं। फिर फाइनली आता है उनका मूड पूछना, कि मूड कैसा है, उनका मन कैसा रहता है। जिससे कि जो मूड होता है वो आजकल जैसे होता है ना कि अभी की कंडीशन क्या चल रही है, आजकल मन कैसा रहता है आपका, पिछले 4-5 दिनों मन कैसा रहता है। पेशेंट बोल रहा है कि मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी नहीं दिख रही है, तो इसका मतलब समझते हैं हम कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है इसके बात में। फिर दूसरी चीज़ होती है कि अफेक्ट मतलब कि पेशेंट बोल रहा है कि मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन अफेक्ट हम उसके चेहरे पे देखते हैं, उसके हाव भाव पे देखते हैं कि भाई ये बोल तो रहा है पेशेंट कि मैं खुश हूँ, लेकिन वो खुश दिख नहीं रहा है। या फिर बोल रहा है कि मैं बहुत उदास हूँ या मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, और सच में वो उदास दिख रहा है, तो इसका मतलब कि हाँ रेलिवेंट है, जो पेशेंट बोल रहा है वही उसको दिख रहा है। फिर फाइनली बातें आती हैं थॉट और परसेप्शन की। थॉट मतलब उसके विचार कैसे चल रहे हैं, कैसे फॉर्म ऑफ थॉट है उसका, किस तरह की बातें हैं, कंटेंट क्या है उसके अंदर मेन कंटेंट क्या उसके थॉट का है चीज़ों को लेकर, और उसका कैसे उसके विचार हैं। कहीं उसके ऐसा तो नहीं कि एक बात बोली फिर दूसरी बात बोलने लगा। तो उसका मेन जो उसका थॉट है, उसका जो अंदर उसमें है क्या उसके बातों में लेकर। जैसे पेशेंट शक कर रहा है तो उसे डिल्यूजन है। अगर शक कर रहा है भाई, ज़रूरत से ज़्यादा शक कर रहा है तो उसको डिल्यूजन हो जाएगा, डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। वाइफ पे शक कर रहा है तो डिल्यूजन ऑफ इन्फिडेलिटी हो जाता है। या बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, बहुत बड़ी बात कर रहा है कि अरे भाई मैं तो ये हूँ, मैं वो कर दूंगा, मैं तो ऐसे 5 लाख कमाता हूँ, भले वो ना कमाता हूँ, तो डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी होता है। ये मेन चीज़ होती है। फिर परसेप्शन में कि उसको कैसा फील होता है। जैसे कोई स्टिमुलस नहीं है, ठीक है, तो उसको हेलुसिनेशंस कहते हैं, जैसे कानों में आवाज़ें आना। पेशेंट अकेले में बातें करते हैं कि भाई उनको जब कोई नहीं है तब भी अकेले में बातें करते हैं, उसको मटरिंग कहते हैं। ये कई बार हम जब पेशेंट सामने आकर बैठते हैं तब भी दिख जाता है। या पेशेंट बोलते हैं कि मुझे कोई दिखाई देता है, दूर में कोई खड़ा है, वो मुझसे बातें करता है, सेम साइज़ का है। विजुअल हेलुसिनेशंस। हेलुसिनेशन की खास बात होती है कि पेशेंट के कंट्रोल में नहीं होता है। हम पेशेंट से पूछते हैं कि तुम चाहते हो तब बात होती है कि अपने आप बात होती है, अपने आप आवाज़ें आती हैं, तो बोलता नहीं अपने आप आवाज़ें आती हैं। पेशेंट उसको रिस्पॉन्ड भी करते हैं। तो ये परसेप्शन के अंदर आ जाता है। एक और चीज़ होती है जजमेंट, जो आखिरी में देखते हैं पेशेंट का जजमेंट कैसा है, कैसे वो चीज़ों को जज कर रहा है अपने फ्यूचर को लेकर। जो उससे पूछा था कि तुम्हारे क्या गोल्स हैं, तुमको ज़िंदगी में क्या करना है, क्या वो बता पा रहा है कि नहीं बता पा रहा है। सामने कुछ उसकी थिंकिंग बताई जाती है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग देखी जाती है कि भाई, या फिर
आम में और अंगूर में क्या फ़र्क होता है, या फिर बोट में और आपके जो कार में क्या फ़र्क होता है, क्या समानता होती है, क्या वो बता पा रहा है कि नहीं बता पा रहा है। शेर में और डॉग में क्या फ़र्क और समानताएं होती हैं, क्या उसको ये चीज़ मतलब कर पा रहा है कि नहीं। छोटे छोटे टेस्ट लगाए जाते हैं कि इससे पता चल जाता है कि उसकी थिंकिंग कैसी है, फ्यूचर प्लान्स कैसे हैं। फिर लास्ट में एक चीज़ आती है इंसाइट। इंसाइट का मतलब कि पेशेंट को बीमारी की समझ है कि नहीं है, क्या पेशेंट को अपनी बीमारी समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है। क्योंकि बीमारी समझ में नहीं आएगी तो फिर इलाज ही नहीं लेगा। उसका इंसाइट का लेवल क्या है, क्या वो बिल्कुल मना कर दे रहे हैं, लैक ऑफ इंसाइट की लग रहा है, कह रहा है कि नहीं मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जब पेशेंट का इलाज चलने लगता है तो धीरे धीरे उनका इंसाइट इंप्रूव होता है। पेशेंट को समझ में आने लगता है कि हाँ कोई प्रॉब्लम है जिसका इलाज चल रहा है, फिर धीरे धीरे पूरा समझने लगते हैं। तो इसलिए ये टेस्ट बड़ा ही ज़रूरी होता है, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। और इसको हम जब पेशेंट का इलाज करते हैं तो 10 दिन 15 दिन में रिपीटेडली करते रहते हैं। और इसके लिए थोड़ा एक्सपर्ट और प्रोफेशनल होना ज़रूरी होता है, एक अभ्यास से चीज़ें आती हैं। कभी आप कमेंट करेंगे तो मैं इसको और डिटेल में बता दूंगा। लेकिन और ये स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर सबको बहुत डिफरेंशिएट कर देता है, इसलिए टेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी होता है। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं दोस्तों कुछ नए शानदार वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।